पूर्ण है। अब अगर आप रिलैक्सेशन नहीं करते हो तो नेचुरली जो ये अल्फा अवस्था में हम लोग जाते हैं तो उस समय हमारे सबकॉन्शियस से बातें कर लेनी चाहिए। और हमारे सबकॉन्शियस को कौन सी बातें समझ में आती है, किस लैंग्वेज को वो समझता है, पिक्चर की लैंग्वेज। हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे दिमाग में क्या पिक्चर बनता है, उसी पिक्चर को वो फॉलो करता है। याद है आपको? अब अगर आप मान लीजिए कि नेचुरली अवस्था में अगर आप अल्फा अवस्था से अपने बात करना चाहते हो सबकॉन्शियस माइंड से, सबसे पहले काम कीजिए, आपकी जिंदगी में आपको जो भी चीजें चाहिए उन सब का एक फोटो लेके आइए। क्या लाना आपको? एक फोटो लेकर आइए, जो जो भी आपको जिंदगी में चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ फिजिकल गोल मत रखिए, यानी कि गाड़ी, बोर्ड, घोड़ा, बंगला, पैसा, ये नहीं। क्योंकि अगर ये सब कुछ आ भी गया और हेल्थ आपके हाथ से चली गई तो, क्योंकि सबकॉन्शियस को इतना अकल नहीं है कि इसको पैसों के साथ थोड़ी हेल्थ भी दे दो। तो आपको हर तरह से सोचना है, फिजिकली गोल भी और मेंटल गोल भी, सोशल गोल भी, और साथ में सारे के हेल्थ को भी आपको उसके साथ में, यानी कि आपको ये सोचना मेरे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं एकदम हेल्थी हूँ, 6 पैक है, एकदम पैक मस्त, एकदम बॉडी है मेरे। तो क्या होगा, सबकॉन्शियस को समझ में आएगा कि आका को ये सब कुछ चाहिए लेकिन साथ में ऐसा हेल्थ भी चाहिए। सब कुछ एक साथ वो करेगा काम। नहीं तो आप लोग पहले पैसा कमा लो, बाद में देखूंगा क्या करना है। क्या जिनके पास बहुत सारा पैसा वो सुखी है क्या? और जिनके पास पैसा नहीं है क्या दुखी है वो लोग? क्योंकि सुख और दुख का मापदंड पैसों से नहीं किया जा सकता। आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है, क्या काम का? और बहुत सारा हेल्थ अच्छा है, एकदम मत बॉडी बिल्डर हो, 6 पैक एकदम, ये डोले सोले बनोगे एकदम, पैसा ही नहीं है, क्या काम का? दोनों चीज चाहिए ना इक्वल। तो आपका जितनी भी आपकी जिंदगी में चीजें चाहिए, अगर आप नेचुरली उसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो उनके फोटो लेकर आओ और सबसे पहला ऊपर चिपकाओ उसको। किधर? छत पर, यानी कि सीलिंग पर चिपकाओ। जब आप लेटते हो तो आपकी नजरें कहाँ पर होती? उसको देखते देखते सो जाओ। लेकिन एक बात का याद रखना, हर सपने के साथ डेट होना जरूरी है, नहीं तो फिर समझ जाओ फिर कब मिलेगा पता नहीं, हो मिलेगा जरूर लेकिन कौन सा जन्म में मिलेगा नहीं मालूम। तो उसके साथ डेट होना जरूरी है। एक तो छत पे चिपका दिया आपने, तो आपको लेटे हुए नजर कहाँ है? ऊपर। जब आंख खुलेगी तो नजर कहाँ जाएगी? ऊपर ही पिक्चर पर। एक सामने लगा दो दीवार पर, एक घर के दरवाजे पर लगा दो। जब आप घर से बाहर निकलोगे तो दरवाजा खोल के निकलोगे ना, तो एक दरवाजे पे होना चाहिए ताकि याद रहे कि घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं। और एक जगह बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट जगह, वहां पे भी चिपका दो, शांति निकेतन के दरवाजे पे। क्योंकि वो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे बड़े बड़े विचार आते हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां मिल जाता है, बड़े से बड़ा क्रिएशन वहां हो जाता है। जब वो आपके सामने इतना नजदीक होगा और डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा तो डायरेक्टली सबकॉन्शियस में जाएगा। ये तो हो गया नेचुरल तरीका, है ना। लेकिन आप जब ये करोगे ना थोड़ा बचका ना लगेगा, लोग आप पे हंसेंगे, नहीं ये क्या पागल जैसा करते फोटो लगे, ऐसा कभी थोड़ी होता है क्या? अब उसको कौन समझाए जाकर कि ऐसे ही होता है, और अगर ऐसे नहीं होता तो तू बता कैसे होता है। और अगर तुझे पता है कि ये कैसे होता है तो तेरे पास क्यों नहीं? सवाल पूछने जैसा है ना ये, तो फिर ऐसा क्यों मेरे पे? तू भी कर। तो किसी के हंसने के ऊपर अगर आप आपके सपनों को कुचल देते हो तो आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं फिर। क्योंकि लोग पहले आप पर हंसेंगे, फिर आप पर उंगली उठाएंगे, और जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो फिर बोलेंगे मैं जानता था तू कामयाब होगा। बचपन में कहानी सुनी थी, वो गधा मार्केट से एक बाप और बेटे गधा लेकर जाते हैं ना, सुना आपने? सुनिए कि वो भूल गए। तो वो गधे की और वो कहानी की आपको ऐसे ही सुनाई थी। एक्चुअली जिंदगी में भी आपको जब नेचुरल तरीके से देखो तो लोग आपको जो जो सलाह देंगे तो आपको ये समझना है कि ये मेरे को गधे पे बैठने के लिए बोल रहा है, कभी गधे से उतरने के लिए बोल रहा है। कुछ ना कुछ बोलते ना लोग, सलाह देते ना अपने को। तो ये आपको डिसाइड करना है कि वो कहानी को याद करना सुबह। ये तो हो गया नेचुरल तरीका। कितने लोग इसको फॉलो करेंगे? देखो अभी आप सोचोगे लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे मेरे ऊपर। अरे हंसने दो ना यार, वैसे कौन सा लोग अपनी जिंदगी पर नहीं हंसते हैं, मौका नहीं छूटता अपने पे हंसने का। और आपको क्या लगता है, सभी लोग आपकी तारीफ करते होंगे क्या? आपके बारे में अच्छा सोचते होंगे? नहीं ना।
पक्का विश्वास है आपको? आपके बारे में सब अच्छा नहीं सोचते? पक्का विश्वास है? होना ही चाहिए, क्योंकि आप कहाँ किसी के बारे में अच्छा सोचते हो? जब आप नहीं सोचते हो तो दूसरे क्यों सोचेंगे ऐसा? तो बिना किसी की परवाह किए अगर आप ये फॉलो करते हो और बड़े दिल, सच्चे दिल से अगर अपने सपनों को बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखाते हो, तो उसके समझ में आ जाएगा कि मेरे आका को। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, फिर उसको सिखाने मत बैठना कैसा आएगा ये, पैसा किधर से आएगा, क्या करेगा तू, इतना बड़ा गाड़ी आएगा क्या, पक्का है क्या, अरे घर कैसा लेगा तू, अपना तो पहले से कर्जा है 10 लाख रुपए का, 20 लाख की गाड़ी की बात कर रहा है, डीजल ये भाव हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा है, एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ेगा, कैसा होएगा सब? ये सब सोचने बैठ गए ना तो भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। आप काम सौंप दो, निश्चिंत हो जाओ, सारी चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती चली आएगी। आपको सिर्फ इतना करना है, घर से बाहर निकलना है और आपको जो काम दिया गया वो आपको करना है। आपका सबकॉन्शियस आपको एक एक मैसेज देगा, अभी ये कर ले, अभी वो कर ले, क्योंकि जब से आपके अंदर से आवाज आएगी क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अंदर से एक आवाज आती है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, आती है अंदर से आवाज। जैसे हमारे अश्विन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको मैंने टेक्निक बताया था, तो एक कस्टमर मिला ना आपको, आपके सबकॉन्शियस ने दिया ना, रास्ते में चलते हुए गाड़ी ठोक दी उसको, सामने वाले गाड़ी को ठोक दिया और उनका एसी का कस्टमर बन गया। कितना एसी का ऑर्डर दे दिया उसने? 8 एसी का ऑर्डर दे दिया। मतलब उनके सबकॉन्शियस ने उनको बोला कि तेरा कस्टमर आगे जा रहा है, पकड़ उसको, ठोक दिया, गाड़ी दोनों रुक गया। बातचीत हुई दोनों में, उन्होंने पूछा क्या करता, बोला एसी का काम करता। अच्छा ठीक है, मेरे को 8 एसी चाहिए, लाके लगा दिया। ये किसने किया मुझे बताओ? सबकॉन्शियस ने किया ना। अश्विन जी को क्या मालूम आगे गाड़ी में 8 एसी का कस्टमर जा रहा है, मालूम था क्या उनको? लेकिन सबकॉन्शियस को मालूम था ना कि मेरे आका को भी सब कुछ सही करना है, तो फिर उसको कस्टमर लाके दो। अभी आगे कस्टमर जा रहा है तो सबकॉन्शियस छोड़ेगा उसको, ठोक डाल गाड़ी, रुकेगा, हो गया काम। समझ में आया ना? पावर से सबकॉन्शियस काम करता है। 2-3 टेक्निक दी थी मैंने उनको। आप लोग सोचेंगे मुझे टेक्निक दी नहीं, टेक्निक दी ना मैंने आपको, करेंगे क्या पैसा? आप लोग सोचा ऐसा थोड़ी होता है कि तो सब बोलने के लिए होता है, बोलने के लिए होता है, सचमुच में होता है दोस्तों। और आपको क्या लगता है जितने भी लोग कामयाब हुए, क्या सभी लोगों ने ऐसे फोटो लगाए होंगे क्या? नहीं ना। लेकिन उनके दिमाग के अंदर फोटो इतने क्लियर होते हैं ना कि उनको फोटो चिपकाने की जरूरत नहीं होता है। ऐसा कहते हैं कि जो चीज बनती है ना, तो बनाने वाले के दिमाग में पहले बनती है, बाद में हकीकत में बनती है वो। मतलब उसके दिमाग में तो बन चुकी थी ना वो, अब उसको क्या करना है, सिर्फ हकीकत में बनाना है। मतलब कहीं नहीं कि उसके दिमाग में पिक्चर बन चुके थे। मैं आपको पिक्चर चिपकाने के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका दिमाग इतना कमजोर है कि जल्दी भूल जाएगा सब कुछ। इसलिए पिक्चर सामने रहेंगे तो आप भूलोगे नहीं कभी, बार बार आपको रिमाइंड होता रहेगा। और अगर आपका संकल्प एकदम मजबूत है, एकदम दृढ़ निश्चय है आपका, तो सिर्फ दिमाग में पिक्चर आप बना लोगे और उस पिक्चर को कभी मिटने नहीं दोगे ना, तो फिर आपको फोटो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। लेकिन मैं फोटो लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है यहाँ से बाहर निकलोगे तो सब भूल जाओगे। सिर्फ इतना ही बात याद रहेगा, बोलता अच्छा है, कुछ भी बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है, बोलता अच्छा है लेकिन कुछ तो बोलता है लेकिन अच्छा बोलता है। ऐसा लगता है कि सुनते रहो बस, अच्छा बोलता है, इतना याद रहेगा खाली बस, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अच्छा बोलता हूँ। और कई लोग मेरी बातें से भूल, मतलब इतना मतलब अल्फा लेवल में चले जाते हैं, इतने सबकॉन्शियस में चले जाते हैं कि एकदम सुनते चले जाते, फिर उनको उठा बोलते भाई खत्म हो गया चलो। ऐसा करना पड़ता है कभी कभी। बचपन से इंटेलिजेंट, लेकिन कभी घमंड नहीं किया मैंने।